अपने इलाके से गुजर रहा था, एक बच्चे से मैंने कहा भाई साहब कहाँ चले पढ़ने? बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, आज के दौर के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा पीछे बैग है, इसमें क्या है? उसने बैग को खोला, उसमें चैन खोलने के बाद एक प्लेट निकाला, फिर उसने जो कहा मैं 4 मिसरे में ढाल दिया। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो पढ़ने का बच्चों को शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। समझ रहे? कोई बगैर लालच का खा रहे थे, मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे, मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। नातिया शायरी का खूबसूरत अशार चाहे जितने उम्दा अंदाज में आप तक पहुँचाए जाए, मगर आपके तवज्जो इस तरफ मरकूज ना हो तो मुझे यकीन है आपको लुत्फ हासिल नहीं होगा। आपका ध्यान अगर कहीं और भटक रहा है या आपका ध्यान घड़ी पर है कि कब वक्त हो जाए घड़ी सलातो सलाम के लिए, या कब वक्त हो जाए फला आदमी आने के लिए, जो सामने मयसर आ जाए नेमत समझ के उसको अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इतनी अच्छी शायरी हुई मोहतरम शाहिद रजा जिगर साहब की, बहुत अच्छा पढ़े, वाकई तबीयत मस्त हो गई। उन्होंने जो पहला कलाम पढ़ा बुजुर्गों का कलाम, तबीयत बाग बाग हो गई। आपने देखा कि कलाम के तपिश और मेहनत की वजह से चेहरे पर न जाने कितने पसीने के बूंदे नजर आ रहे हैं कि नहीं, कतरे नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं मामूली है, नहीं साहब। माची शहर का एक शहर है, एक शायर है जिसका नाम है समर। समर माचवी ने जब किसी शायर के पसीने पर टपकते पसीने को देखा था तो उसने कहा था, या नबी दिल है तेरे इश्क में जलने के लिए, जान बेताब है फुरकत में निकलने के लिए। या नबी दिल है तेरे इश्क में जलने के लिए, जान बेताब है फुरकत में निकलने के लिए। तेरे मद्दाह के चेहरे पे जो आता है अरक, हूरें ले जाती है पोशाक में मलने के लिए। तेरे चेहरे के, तेरे मद्दाह के चेहरे पे जो आता है अरक, हूरें ले जाती है पोशाक में मलने के लिए। इतना कमाल का मर्तबा रखता है नबी के नात खानों के पेशानी से निकले हुए पसीने। इतनी मेहनत हुई, मगर आप हजरात भी बहुत अच्छा बोले, लेकिन अगर थोड़ी देर की बात और अपने लब को खोलेंगे तो बड़ा लुत्फ हासिल होगा। बड़ी पाकीज़ा जगह है ये। एक दो बच्चे आना जाना कर रहे हैं और जो उठक बैठक करते हैं उससे माहौल में अफरा तफरी होती है। समझ रहे हैं आप? ऐसे बच्चे जलसे में आ जाएं बहुत बड़ी बात है। आज का दौर तो ऐसा है कि आज के बच्चे बाप का नहीं सुन रहे हैं, अनाउंसर को सुन रहे हैं। ये बड़ी बात। हाँ अजमत भाई, हमारे इलाके में एक आदमी बच्चे थका मारा आया घर में। 2 बच्चे थे, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 8 साल। छोटे वाले बच्चे से बोला बेटा पानी पिलाओ, तो छोटा वाला बच्चा बोला नहीं लाऊंगा। तो दूसरा जो बड़ा था वो बोला अबू जान ये तो बदतमीज है, इससे काहे मांगते हैं, जाइए ना उठ के पी लीजिए और मेरे लिए 2 गिलास लेते आइए। ये दौर है साहब, मगर इस दौर में बच्चे सुन रहे हैं, बड़ी बात है। मगर बच्चों के साथ चच्चे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थोड़ी देर बस मोहब्बत के साथ बैठे। यहाँ कोई बेमतलब का नहीं आया है, आप भी मतलब से आए हैं, जन्नत की तलब लेकर आए हैं, है कि नहीं? जहन्नम से बचने के लिए आए हैं, मुस्तफा को राजी करने के लिए आए हैं, अपने नबी को खुश करने के लिए आए हैं। अरे साहब एक छोटा सा बच्चा बगैर काम का स्कूल नहीं जाता। मैं अपने इलाके से गुजर रहा था, एक बच्चे से मैंने कहा भाई साहब कहाँ चले पढ़ने? बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, आज के दौर के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा पीछे बैग है, इसमें क्या है? उसने बैग को खोला, उसमें चैन खोलने के बाद एक प्लेट निकाला, फिर उसने जो कहा मैं 4 मिसरे में ढाल दिया। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो पढ़ने का बच्चों को शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। समझ रहे? कोई बगैर लालच का काम नहीं करता। आप भी लालच में आए हैं, जन्नत की लालच है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? जन्नत की लालच है कि नहीं? जाएंगे, जाना चाहेंगे? एक मर्तबा मुस्तफा को राजी करने की नीयत से जरा हाथ उठाकर जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, इनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। ये नाइबीन रसूल का तमगा गले में डाले बैठे हैं। खतीब इनकलाब आबरी, खतीबुल वक्त, मुकर्रिर अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, खलीफाए हुजूर कमरे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी, सदर तंजीम ऑल इंडिया उलमाए काउंसिल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हजरत की आमद है। देख रहे हैं आप, मेंबर शरीफ पर मुस्कुरा रहे हैं। इनको सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, पाँव में जंजीर लगा देंगे, कोई जाना चाहेगा उठ नहीं पाएगा। शायर अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा भागलपुरी जो पूरे मुल्क के शायरों के लिए एक आइडियल साबित हो रहे हैं, और इस जलसे का सरपरस्त खतीब बावकार, कादिरुल कलाम, आलिम ज़ीशान, खतीब जादू बयान,
नाज़ शहील मुफन हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब की बिला तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा कारी हनीफ साहब और दीगर उलमाए कराम तशरीफ फरमा। इन बुजुर्गों के हवाले से हम एक नात का शेर पढ़ना चाहते हैं, आप भी सुन के बताइएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। हालांकि लोग अपने इमाम को, उलमा को लोग तहकीर नजरों से देखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये कौन है। कलकत्ते का एक शायर है, उसने कहा था क्या कहा था, जानना चाहेंगे आप? मैं भूल रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहिए, याद आ जाएगा, ऐसे याद आएगा, जो याद आ रहा होगा वो भूल जाएंगे। जरा जोर से बोलिए। हाँ, तुम अपने आप को बेहतर समझ रहे हो, तुम ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये एक हीरा है, पत्थर समझ रहे हो तुम, तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। मेरा 4 मिसरा पूरे वर्ल्ड में छा गया है, नेट के जरिए मिलियन पार कर गया। इसी हवाले से मैंने मिसरा कहा था कि कर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर, तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। माशाअल्लाह, तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। माशाअल्लाह हजरत, ये आपने हौसला बढ़ाया है सिर्फ, वरना हम तो कहते हैं कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करूं शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। और हम जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर है, धूल को अपने फूल करते हैं, बड़ी नेमत वसूल करते हैं। नोट सटा हो, फटा हो, नया हो, सब दिल से कबूल करते हैं। थोड़ा सा बस माहौल अच्छा लग रहा है, ऐसी अंदाज में बैठिए। मुझे नात का शेर पढ़ना था, इजाजत है? तैयार हो गए आप? सुभान अल्लाह कहेंगे? 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह कहेंगे? कैसे कहेंगे जरा कह के बताइए। ऐसे शेर आएगा, बकरी भी नहीं आएगी। अगर आप शेर सुनना चाहते हैं तो शेर की तरह हाथ उठाकर पूरा मजमा जरा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं। अल्लामा सकाफी साहब, आप एक अदीब हैं, एक नकीब हैं, बेहतरीन खतीब हैं, शानदार मुहर्रिक मुदर्रिस हैं, आप कलमकार हैं, नबी का वफादार हैं। 4 मिसरा सुनिए, अगर शेर हो गया हो तो 100 रुपया दे दीजिएगा, मतलब बाद में ले लीजिएगा, लेकिन अभी कम से कम आप अपनी इज्जत और हमारी इज्जत बचा लीजिएगा। सुनिए बस हजरत, थोड़ा सा मैं इसी अंदाज का नाज़िम हूँ ताकि आपको बस थोड़ा सा रिलैक्स रखूं। मेरा बहुत बड़े खतीब है, मुझको हजरत देते रहते हैं। अभी परसों बांका में 500 रुपये दिया था, ये अलग बात है, सुबह ले लिया। सुने, बहुत बड़े खतीब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे मुल्क में पहचाने जा रहे हैं। एक रात में कई जलसों का डिमांड होता है। ये अलग बात है कि हंसमुख मिजाज और खुश मिजाज खुशफिक्र आदमी है, और कम से कम इस वक्त हिंदुस्तान में 50 से ज्यादा शायर इनका कलाम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। अल्लाह इनके इल्म हिकमत में अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब की खूबसूरत मौजूदगी, नाइबिन रसूल का एक काफिला है। अब जरा एक मिसरा पढ़ता हूं, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोल दिया 2-4 जुमला, लेकिन ये शेर सुनने आप अजमत भाई मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको माइक पढ़ा रहे हैं, लेकिन जरा सुनिएगा ये मिसरा जहां से मैं छोड़ रहा हूं वहीं से मेरा भाई उठा लेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। वो हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। और जिब्रील भाई, जहाँ पे बज़्म मोहम्मद सजाई जाती है वहाँ पे शब को फरिश्ते कयाम करते हैं।
जहाँ पे बज़्म मोहम्मद सजाई जाती है वहाँ पे सबको फरिश्ते क़याम करते हैं। हजरात, आपका चेहरा मुस्कुराया हुआ, मोहब्बत और बेदारी के माहौल में बैठे हैं, बस इसी अंदाज में बैठे रहिए। नाज़िम का काम है माहौल को बेदार करना। बहुत अच्छे अच्छे नाज़िम इस वक्त आ रहे हैं जो पैगाम देते हैं। मेरा मिजाज अलग है, मैं आपकी ज़मीन तैयार करता हूँ। खिताबत का पौधा लगाने के लिए अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब, ऐसे ऐसे लोगों की जलवागरी हुई है। और शायरी के खूबसूरत शजर में हरापन पैदा करने के लिए, आपके मिजाज में निखारपन पैदा करने के लिए शायर हजरत वकार हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी जैसे लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ एक तो कलाम उनसे सुन लिया जाए, फिर उसके बाद एक तकरीर। लेकिन एक वादा, एक शर्त पे, अज़मत रज़ा भागलपुरी को हम उसी वक्त लाएंगे कि अगर उनको सुनने के बाद जो लोग घर जाएगा, कौन है जो उनके नाम सुनकर बगैर तकरीर सुने घर जाएगा? है कोई? नहीं है ना? तो माशाअल्लाह एक कलाम सुन लिया जाए, हुक्म है। और मेहमान भी हैं तो जाहिर सी बात है कि एक कलाम सुन लिया जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह खतीब की खिताबत होगी, फिर भरपूर उनकी शायरी होगी और आप रात मोहब्बत से सुनेंगे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ शायर ज़ीवकार कादिरुल कलाम, हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा लहजा जो पूरे मुल्क में इश्क की शऊर को, ममलिकत को खूबसूरत मुमताज़ के मंजिल तक पहुँचाने का काम कर रहा है। बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत खूबसूरत सोच, बहुत अच्छी फिक्र का मालिक जनाब भाई मोहतरम अज़मत रज़ा भागलपुरी आपके करीब हो रहे हैं। जरा इस्तकबाल कीजिए, हाथ उठा लीजिए, पहले उठा लीजिए, बाद में बेवकूफ मत बनाइएगा। जो लोग उठाए हैं उनको देख लीजिए आप, अगल बगल जिन लोगों का हाथ नहीं उठा होगा मतलब अंदर अंदर खैनी बना रहा है। नहीं 22 साल का तजर्बा है इसलिए मैं बोल दिया हूँ। जिसका हाथ नहीं उठा वो 100% खैनी बना रहा है। और अगर हाथ खाली है तो फिर नबी के नाम पर काहे नहीं उठा? ऑटोमेटिक उठेगा। तो आप उठा लें मोहब्बत के साथ। जो नहीं उठाया है उनको बता दीजिए खैनी मत बनाओ, ज्यादा खैनी बनाओगे तो फरिश्ते कब्र में बनाएंगे, इसलिए वहाँ बनने से अच्छा है यहाँ कम बनाइए। हाथ लहराइए, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। थोड़ी आवाज और बुलंद हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सब रो रहे थे मुस्तफा के पेट पे पत्थर देखकर, पत्थर बहुत ही खुश था अपना मुकद्दर देखकर।